तो 8 तारीख को आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है पीटीईटी राजस्थान पीटीईटी का एग्ज़ाम। उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश जो है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ऑप्शन सी, नॉर्वे को कहा जाता है, नॉर्वे। भारत छोड़ो संकल्प 1942 में कांग्रेस द्वारा खालिस्तान में हुए अधिवेशन में पारित हुआ। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंबई। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय जो खेल जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए, बेसबॉल। वर्तमान में नागरिकों को कितने मूलाधिकार प्राप्त हैं? तो ऑप्शन बी, 6। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि जो है वो क्या है? तो वो है 70 मिनट। वायुमंडल की 72 परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, आइनोस्फीयर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है? तो ऑप्शन ए, कोलकाता। मराठी योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? तो ऑप्शन ए, शहाजी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन सी, लॉर्ड क्लीमेंट एटली। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी का मुख्यालय है? ऑप्शन बी, हैदराबाद। निम्नलिखित में सार्वभौम प्राप्त करता है? तो ऑप्शन बी, ए बी। ट्रेकोमा कहाँ की बीमारी है? तो ऑप्शन डी, आँख की। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रेबीज। अगला क्वेश्चन गाइस करते हैं, सर्वप्रथम जीवाणु का पता जो है वो किसने लगाया? तो ऑप्शन बी, ल्यूवेन हॉक। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को कहते हैं ऑप्शन सी, पोमोलॉजी। निम्नलिखित के विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात। सूर्य ग्रहण होता है जब, कब होता है? ऑप्शन सी, चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है। निम्न में से कौन सी कार्बनिक चट्टान है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कोयला। निम्नांकित बांधों में से निम्नांकित बांधों में सबसे अधिक लंबा बांध जो है वो कौन सा है? ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है? तो ऑप्शन डी, ये सभी, मतलब राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा और लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो ऑप्शन डी, विधान परिषद। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन बी, ब्रिटेन। तो ये हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधित करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 368। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान जो है वो किसका है? तो ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र का। प्लॉटिंग पेपर द्वारा सियाई के सोखने में शामिल है? तो ऑप्शन बी, केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है? तो ऑप्शन ए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम। एलपीजी गैस में होता है? तो ऑप्शन सी, ब्यूटेन और प्रोपेन। भारत में रेडियो का प्रसारण सबसे पहले कब आरंभ हुआ? तो ऑप्शन सी, 1927। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन है? तो ऑप्शन ए, के एम करियप्पा। अब करेंगे राजस्थान के क्वेश्चन, राजस्थान जीके के, जिसमें पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की निरपेक्ष स्थिति है भारत के उत्तर पश्चिम में। जैसलमेर की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? तो ऑप्शन बी,
जयसल सिंह। सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त जात पात व बाह्य आडंबरों से मुक्ति दिलवाने के लिए किस लोक संत ने सामाजिक सुधारों पर बल दिया था? तो ऑप्शन बी, संत रैदास। तात्या टोपे ने कब राजस्थान में प्रवेश किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जून 1857। राजस्थान में भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का पूर्ण दमन कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन सी, मार्च 1858। राजस्थान के लोगों की पगड़ियाँ साधारणतया कैसी होती हैं? तो ऑप्शन बी, आगे को उठी हुई। गरासिया जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? तो 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। स्त्रियों के क्रय विक्रय के कारणों से संबंधित कौन सा कारण संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी, घरेलू दासियां राजपूतों की अवैध संतानें थीं। अगला क्वेश्चन है, 1860 ईस्वी में सती प्रथा अवैध घोषित की गई थी। तो ऑप्शन ए, उदयपुर में। होली के अवसर पर डूढाड़ी और शेखावटी क्षेत्र में किए जाने वाले नृत्य में प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में चंग होता है, जिसे वे बजाते हुए वृत्ताकार रूप में नाचते हैं। तो ऑप्शन बी, चंग नृत्य। राजस्थान राज्य का उत्तरतम बिंदु श्री गंगानगर जिले का कौन सा गांव है? तो ऑप्शन ए, कोड़ा गांव। राजस्थान के किस गांव को यूएसए के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा के दौरान साइबर गांव के मॉडल के रूप में तैयार किया गया था? तो ऑप्शन डी, नायला। मसूरदी नदी की संज्ञा राजस्थान की किस नदी को दी गई है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, काकनी। निम्न में से किस बांध पर पन विद्युत गृह या भोपाल जल विद्युत गृह बना है? तो ऑप्शन ए, राणा प्रताप सागर। राजस्थान के किस भाग में शीत ऋतु कम ठंडी और ग्रीष्म ऋतु कम गर्म होती है तथा वायु में सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है? तो ऑप्शन डी, पूर्वी भाग। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? तो अत्यधिक पशुचारण। देश का पहला राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी में स्थापित किया जाना है, यह स्थित है तो जोधपुर में। कडाना बांध किस परियोजना से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, माही बजाज सागर। ब्यास परियोजना से राज्य के कितने क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है? तो ऑप्शन बी, 4 लाख हेक्टेयर। किस संग्रहालय में गुप्त काल से लेकर 16वीं शताब्दी तक की पाषाण प्रतिमाएं विद्यमान रहती हैं? तो ऑप्शन बी, राजकीय संग्रहालय अजमेर। ग्रामीण विकास केंद्र कार्यक्रम के अनुरूप राज्य में मिनी ग्रामीण विकास केंद्र कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू किया गया है? तो 1996 से 97। चित्तौड़गढ़ के किले में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र क्या है? तो ऑप्शन बी, श्रीनाथ जी का मंदिर। जयपुर दिल्ली के बीच 18 अक्टूबर 1992 से पर्यटक विमान सेवाएं कौन उपलब्ध करवा रहा है? तो ऑप्शन सी, सिटी लिंक एयरवेज। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए, कोटा। राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसके लोग मेलों में अपना जीवन साथी चुनते हैं? तो ऑप्शन सी, गरासिया। खड़िया मिट्टी के बने विष्णु फलक गोवर्धन से धर फलक अजयका पाद से चक्र पुरुष किस स्थान से मिले हैं? तो रंग महल। किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर जो है वो प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी, मेथी। अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम योजना में।
राजस्थान में राठी किस्म की गाय किन जिलों में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन डी, बीकानेर, श्री गंगानगर। मेवाड़ के निम्न में से किस गुहिल शासक ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया? तो अल्लत। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन बी, अजमेर। अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का अधिवेशन जो है वो कब हुआ था? तो ऑप्शन ए, 1946 में। 1946। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सती प्रथा सबसे अधिक कौन सी जाति में प्रचलित थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राजपूत। ब्रिटिश सरकार के किस सेनापति ने टोंक के नवाब की सेना को पराजित किया था? तो जनरल रॉबर्ट्स। 1932 में हरिजन सेवक संघ की राजपूताना शाखा का कार्यभार किसने संभाला था? तो राम नारायण चौधरी। कौन से नृत्य में स्त्रियों पुरुषों को कोड़ों से पीटती हैं? तो ऑप्शन डी, नेजा नृत्य में। राजस्थान में शैल समूहों में भूमिगत जल के व्यापक भंडार उपलब्ध हैं, वे हैं। तो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ए है बालू कास्म, बी है चूना पत्थर। राहू घाट जल विद्युत परियोजना जो है वो किस जिले से संबंधित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, करौली। इल्तुतमिश ने निम्न में से किस राजपूत राजा पर आक्रमण किया था? तो जैत सिंह। भीलवाड़ा जिले की ग्रामीण स्त्रियों का वह अस्त्र जो कपड़ों के दो टुकड़ों के बीच में से जोड़कर बनाया जाता है तथा जो पीठ पर तनियों से बांधा जाता है? तो ऑप्शन सी, कापड़ी। सुमेलित करना है कोड के माध्यम से, एक में जनजाति है, दूसरे में स्थान है। तो ऑप्शन ए, पहला देखिए गरासिया। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। पहला है गरासिया जनजाति, इसका हो जाएगा आबू रोड। फिर है डामोर, डामोर का हो जाएगा सीमलबाड़ा। फिर है सहरिया, ये हो जाएगा किशनगंज। फिर है सांसी, ये हो जाएगा भरतपुर। गोगा जी का प्रसिद्ध मेला लगता है? तो ऑप्शन सी, नोहर तहसील। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान। गणेश्वर का टीला कहाँ पर स्थित है? तो सीकर जिले में। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था? तो ऑप्शन सी, बूंदी। उदयपुर के निकट एक लिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो ऑप्शन डी, बप्पा रावल। किस निर्वासित शासक ने चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी? तो ऑप्शन बी, महाराणा प्रताप सिंह ने। दिए गए नृत्य में से कौन सा नृत्य विशिष्ट रूप से पुरुषों का नृत्य है? तो ऑप्शन सी, गैर नृत्य। रणथंभौर का युद्ध जो कि हुआ था 1301 ईस्वी में किसके किसके मध्य हुआ था? तो ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी तथा राणा हमीर के। नाकोडा किससे संबंधित है? तो धार्मिक केंद्र से। राजस्थान के कौन से कवि अकबर के नवरत्नों में शामिल थे? तो अबुल फजल। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं? तो भगवान कृष्ण के जीवन से। हड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ऑप्शन डी, ये सभी, मतलब झालावाड़, बूंदी और कोटा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा सिंचित जिले हैं? तो ऑप्शन ए, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। महावट की उत्पत्ति किससे होती है? तो भूमध्य सागरीय चक्रवात से। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरात जाता है? तो NH-15। दिए गए जिलों में से राजस्थान का मरू जिला जो है वो कौन सा है? तो बाड़मेर।
राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन किस स्थान से होता है? तो गोटन से। उस नदी का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है। तो माही नदी। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का कृषि अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर में। ऑप्शन बी, बीकानेर में। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा डब्ल्यू बुंट ने। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो मैक्स बर्थीमर। संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्मृति। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? तो गेस्टाल्टवादियों का। भाटिया बैटरियों का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ऑप्शन ए, व्यक्तित्व। हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो ऑप्शन डी, किशोरों का मनोविज्ञान। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? तो फ्रायड। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो गिलफोर्ड का सिद्धांत। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, 125। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो अभिप्रेरण सिद्धांत। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी, चिंता। कोहलर वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो नैतिक विकास। और अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अधिगम कहते हैं। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो ऑप्शन बी, मध्यमान कहते हैं उसको। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन खालिस्तान ने किया था? तो स्किनर। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था? तो बिने साइमन ने। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो ऑप्शन बी, तनाव का नियम। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे कहते हैं? तो ऑप्शन सी, द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। कार्य को करने, आरंभ करने, जारी और रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है? तो प्रेरणा। विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? तो पाठ की पुनरावृत्ति। क्रोध वह प्रकार है? तो ऑप्शन बी, संवेग का प्रकार है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है? तो ऑप्शन बी, अनुकरण। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं? तो विस्मृति। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है? तो सामान्य बुद्धि। सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव का प्रयोग किया? तो बिल्ली पर। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन बी, कोहलर।
गाइस अब करेंगे हिंदी के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, उपव्यवस्था में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। अप्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो ये है ऑप्शन बी आ उपसर्ग। मुकेश स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मुकेश क्या है? तो इस वाक्य में मुकेश हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। खेती जो है वो किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? तो कृषि का। और निम्नलिखित में कौन अभिकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी काला। निम्नलिखित में कौन से शब्द में यण संधि है? तो पित्रादेश। शोभा पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है? तो कर्मवाच्य। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? तो ऑप्शन सी अमीर खुसरो। साकार का विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द क्या होगा? तो निराकार। और क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या होगा? तो शाश्वत। द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो द्रुतगामी। गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी खूब याद करना। महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? तो ऑप्शन ए रहस्यवादी श्रृंगार। हिया का तत्सम शब्द क्या है? तो हृदय। अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो ये है ऑप्शन ए आओ। अगला है दू धन कर किसकी संधि है? तो ऑप्शन ए दुष्कर की। गगनचुंबी का समास विग्रह क्या है? तो ऑप्शन बी गगन को चूमने वाला। जिसे लाघना बहुत कठिन हो, उसका अर्थ क्या होगा? तो दुर्लंघ्य। छोटे 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 ताजमहल के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन बी राजेंद्र यादव। चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ है? तो चिराग तले अंधेरा का अर्थ हो जाएगा चिराग से कम रोशनी होती है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। बावन के तोले पाव रत्ती का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हिसाब। शेर के कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन सी बहुत चालाक होना। सुरीला का विलोम क्या होगा? तो सुरीला का विलोम होगा बेसुरा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? तो ऑप्शन ए बघेली। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है? तो ये सभी गढ़वाली भी है, कुमायूनी भी है, पश्चिमी पहाड़ी भी है। दाज्यू किसकी दाज्यू कहानी किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी शेखर जोशी। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? तो ऑप्शन ए निराला। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्तार्ज है? तो ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु। कौन सी रचना रेणु की नहीं है? तो ऑप्शन डी बाकी के तीन हैं, जैसे कि मैला आंचल, परती परी कथा, पलटू बाबू रोड, ये सभी हैं। कौन सही सुमेलित है? तो सही वाला बताना है। तो ऑप्शन ए निर्मल वर्मा, ये हो जाएगा अंतिम अरण्य। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन डी बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि प्रेमचंद की है सदगति, रेणु की है रसप्रिया, अमरकांत की है जिंदगी और जोंक। स के उच्चारण में जीवा के किस अंग का स्पर्श करती है? तो ऑप्शन बी मूर्धा। व का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठोष्ठ। वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बयाधन वृद्ध। संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन बी समधन कल्प। बहुधन अन की सही संधि है? तो ऑप्शन बी भवन। निम्न में कौन सी वर्तनी जो है वो शुद्ध है? तो शारीरिक।
निम्न में से किस शब्द की जो वर्तनी है वो शुद्ध है? तो ऑप्शन डी, हिंदुस्तान। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत जो है वो क्या है? तो ऑप्शन सी, प्रविशेषण। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। इन पंक्तियों में अलंकार की व्याप्ति है, कौन सा अलंकार है? तो दृष्टांत। भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा क्या है? तो कलई खुलना। और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, यह वाक्य कैसा है? तो संयुक्त वाक्य है। अब करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें पहला है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो गाइस देखिए, जिस प्रकार प्रतिमा जो है वो मूर्तिकार के द्वारा बनाई जाती है, उसी प्रकार कपड़े जो है वो दर्जी के द्वारा सिले जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52 से 53 के लिए निर्देश है, दिए गए विकल्पों से विषम संख्या या शब्द को चुनिए। तो जैसे कि 52 क्वेश्चन है, इसमें जो 3 विकल्प होंगे वो किसी न किसी तरह से एक समान होंगे। जो लास्ट का एक विकल्प होगा वो अन्य तीनों से भिन्न होगा, विषम होगा, अलग होगा। तो 52 में कौन सा हो जाएगा? 144 विषम। क्यों? क्योंकि 343 ये 7 का क्यूब होता है, 512 ये 8 का क्यूब होता है, और 729 ये 9 का क्यूब होता है, लेकिन ये 12 का स्क्वायर दिया हुआ है। 3 आपके क्यूब हैं और 1 स्क्वायर है, तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब देखिए इसमें कौन सा होगा विषम? तो ये हो जाएगा बंदरगाह, क्योंकि बंदरगाह जो है ये जल स्थल है, जबकि अन्य सभी क्या हैं? प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड और पार्क या लान, ये सभी स्थल हैं। मतलब ये सभी क्या हैं? थल स्थल हैं। क्वेश्चन है, यदि एक कूट भाषा में जर्मनी को 7,5,18,13,14,25 लिखा जाता है तो फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा? तो गाइस देखिए, जर्मनी के आपके अल्फ़ाबेट जो हैं GERMANY, तो इनके अल्फ़ाबेट कोड ही लिखे हैं। मतलब जी का 7 लिखा हुआ है जो कि एक्चुअल में होता है, ई का 5 लिखा हुआ है जो कि एक्चुअल में होता है। तो ऐसे ही सभी लिखे हुए हैं। इसी प्रकार हम लोग फ्रांस के सारे अल्फ़ाबेट कोड लिख देंगे और भाई आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रांस का जो अल्फ़ाबेट क्या है? FRANCE। इसके नीचे अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एफ का होता है 6, आर का होता है 18, ए का होता है 1, एन का होता है 14, सी का होता है 3, ई का होता है 5। तो ये कोड आ गए आपके लिख के, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो है किन कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं? तो ये मिल रहे हैं आपके 6, 18, 1, 14 किस में है? 6, 18, 1, 14, 3 और 5। तो ऑप्शन है, इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। शब्द कारपोरेट के अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उसी अनुक्रम में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? तो देखिए कारपोरेट, तो लिख लेते हैं कारपोरेट हम लोग सबसे पहले CORPORATE। तो इसमें देखिए, एक तो देखिए पी के बाद आर आता है, ये तो आपको पता ही होगा, और इसके बाद आर के बाद क्या आता है? RST। अब एक टी हो गया गाइस। तो इसमें टोटल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 4। ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, यदि प्रोहिबिशन को एक कूट भाषा में ये लिखा जाए तो उस कूट भाषा में इनहिबिशन को क्या किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए सभी के कूट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले शब्द लिख लेते हैं, क्या है आपका? PROHIBI। फिर आगे क्या है? TION। इनके कोड लिख देते हैं। पी का 6 दिया हुआ है, आर का 8, इसका 0, फिर 3 2 1 2, और उसके बाद कितना है? 4 2 0 5। तो हमें बताना है इनहिबिशन का कोड बताना है। INHIBI। इसको इधर कर देते हैं, BITION। तो लिख देते हैं आई का कोड कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए आई का कोड कितना है? 2, तो 2 लिख दिया। एन का लिखना है, एन का देखिए यहाँ पर कितना है? 5, 5 लिख दिया। एच का लिखना है, तो एच का यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 3, 3 लिख दिया। फिर आई देखिए इसका कितना है? 2, 2 लिख दिया। फिर वी का कितना है? 1, 1 लिख दिया। फिर आई है गाइस, तो आई का आपका यहाँ पर लिख चुके हैं, कितना है? 2।
2 लिख दिया। अब देखिए TI, टी का देखिए कोड कितना है 4, फिर इसके नीचे 4 लिख दिया, इसके नीचे 4 लिख दिया, टी के ऊपर लिख देते हैं, टी के ऊपर 4 लिख दिया। फिर आई का आपको पता ही है 2 है, फिर ओ है, ओ का कितना है 0, 0 लिख दिया, एन का कितना है 5। मतलब जो आपका शब्द है ये सारे अल्फ़ाबेट आपको ऊपर वाले शब्द में मिल जाएंगे और उसके कोड भी मिल जाएंगे। तो ये पूरा कोड कौन से ऑप्शन में हो जाएंगे आपके? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर बताइए। तो पहला है 7 × 8 × 3, कितना है 873। तो देखिए गाइस, बीच वाला जो है आपका पहले स्थान पर आ गया, और पहला वाला जो है वो बीच में आ गया, और लास्ट वाला जो है लास्ट ही में रहा। अब देखिए 5 कितना है, 5 × 9 × 3, 9 × 4 कितना है 954। पहला वाला जो है आपका बीच में चला गया, और बीच वाला जो है वो पहले पे चला गया, लास्ट वाला सेम लास्ट पे रहा। इसी तरह हम लोग आगे भी करेंगे। 2 × 7 × 5, पहला वाला आपका कहाँ चला जाएगा, वो बीच में चला जाएगा, और बीच वाला आपका पहले पे आ जाएगा, और लास्ट वाला लास्ट में चला जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 725। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।